इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसलिए प्रभु कृपा करना चाहते हो तो बस ऐसी कृपा करो कि हम दैत्य कुल में भला ही उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन मेरे जीवन से कभी आपके चरणों की भक्ति से दूरा न बन पाए। भगवान ने तथास्तु कहा आदि की बात है। तो हमारे कहने के भाव ये है, ठीक है यार हम मकान बना लें, क्या करोगे मकान बनाकर, कितना रुपया चाहिए आपको, 10 जगह मकान चाहिए। एक दिन ऐसा होगा जब कथा बंद हो जाएगी, मकान आप बनाओगे रहेगा दूसरा को। मुर्शिदाबाद का हालत क्या हो जाओ देखो, संभल का हालत क्या हुआ। बड़े बड़े हिंदुओं ने मकान बनाया था, बहुत बड़ी बड़ी 10-10 मंजिल बिल्डिंग, और छोड़कर पलायन हो गए, भाग गए। दिल्ली से लोग भागने लगे। इसलिए याद रखना, मैं मकान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल के समाज में जो अराजक तत्व के लोग हैं, जो नगण्य लोग हैं, जिसको जानकारी नहीं, समझदारी नहीं है, आए दिन धर्मों पर टीका टिप्पणी किया करते हैं, मानस पर, गीता पर, भागवत पर, यज्ञ पर। अरे भले आदमी सोचो यार, कथा नहीं कराओगे तो क्या करोगे, मकान बनाओगे, दुकान बनाओगे, जमीन खरीदोगे, उससे भी तुम्हारा होने वाला नहीं। आज तुम्हारी जमीन है, आज तुम्हारा मकान है, इस मकान को जब कथा बंद कर दोगे, यज्ञ बंद कर दोगे, जब धर्म के विषय में जानकारी नहीं होगी, तो मकान आपका होगा और रहने वाला कोई और होगा। क्या करेंगे? इसलिए याद रखिएगा, जीने की तरीका जो है शास्त्र सिखाते हैं। ये कथा बंद हो जाए, यज्ञ बंद हो जाए, मंदिर में पूजा पाठ बंद हो जाए, मंदिर निर्माण होना बंद हो जाए, तो आपको क्या करते हैं, आप बचिएगा क्या? अरे आप तो तब तक बचे हैं जब तक आपका धर्म बचा हुआ है, और जब धर्म ही नहीं बचेगा तो आप बचने वाले नहीं। याद रखिएगा, इसलिए धर्म को बचाना है। धर्म कैसे बचेगा? पेड़ पसे तोड़ करके नहीं खाएंगे, इसका एक ही आयोजन है, एक ही प्रयोजन है, बस मंच तैयार किया जाए, माइक लगा दिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग, याद रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा रात को फलान ढेंगा जो भी काम आवे, सब लोग आए, समय से आए, कथा सुने। 1 घंटा कथा सुने, 4 घंटा का समय नहीं है, कोई बात नहीं, 1 घंटा सुने, और रोज प्रतिदिन एक बात गांठ बांध करके हम जाएंगे। जहां भी कथा होगी वहां एक बात गांठ बांध लेंगे, और हमें लगता है कि जीवन में 10 कथा सुन लिए और 10 बात का गांठ बांध लिए, उसका जब पालन करने लगेंगे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी क्या, हम कभी अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकते हैं। इसलिए कथा बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। जब हम लोग जाते हैं ना, आप तो आपके पास गाड़ी है, कभी अनुभव करिएगा, गाड़ी का शीशा नीचे कर लीजिएगा, गाड़ी का शीशा नीचा करके बाजार में निकलिएगा और हारन देते रहिएगा, तो सामने वाला रिक्शा चालक जाता है, रिक्शा चलाने वाला जाता है, और जब आपकी गाड़ी का हारन सुनता है तो बड़बड़ाने लगता है, बोलने लगता है, गाली देने लगता है, पसीना से लथपथ हुआ है। याद रखिएगा, एक रिक्शा चालक 4 सवारी 3 सवारी को बैठाया हुआ रहता है, लथपथ है बेचारा, पसीने हो रहा है श्रम के बारे। आप हारन पर हरारन दिए जा रहे हैं, शीशा बंद किए तो कोई बात नहीं, लेकिन शीशा खोलकर कभी हारन दीजिएगा तो पता लगेगा 50 गाली आपको देता होगा। वो कौन? रिक्शा चलाने वाले मजदूर, एक ठेली पर बेचने वाला सब्जी, या फिर जो बेचारे ऐसे गरीब लोग हैं बेचारे ठेला लगाते हैं, उनसे पूछिएगा वो क्या करते हैं। जब लगाते हैं और आप जाते हैं, उनको परेशान करते हैं, आपके विषय में क्या करते हैं, गाली देते हैं। आपने कभी विचार किया है उस कभी गरीबों के पास में जाकर आपने कभी कुछ कहा है, पूछा है? नहीं पूछा है, क्योंकि आपकी दूरी है, आप गाड़ी बैठे हैं, 10-20 लाख गाड़ी बैठ करके चले गए हैं। कभी वहां पर जाकर के उन गरीबों को बीच में जाकर बैठिए, पूछिए क्या तुमको परेशानी है, तब जाकर के वो बताएगा, तो भाई पता चलेगा। अच्छा, किसी ने पूछा गाली क्यों दे रहे हो? बोले कि बहुत बड़ा आदमी बन रहा है। बोले तुम भी बड़ा बनना चाहते हो? हाँ मैं भी बनूंगा। तो पैसा वाले तुम भी